वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप ऑप्शन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑप्शन ऑब्जर्वेशन के लिए एक प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है। आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसमें आपसे कहा गया था कि एट द मनी कॉम्बिनेशन एक बना लिया, वो तो एक ही होगा, और आउट ऑफ मनी के 3 कॉम्बिनेशन, एक बहुत पास का, समझो 50 पॉइंट निफ्टी के केस में, फिर 100 पॉइंट दूर का, और फिर 300 पॉइंट दूर का, फिर इन द मनी पास का, इन द मनी दूर का, और आखिरी में निफ्टी का रीडिंग। ये निफ्टी का प्रोजेक्ट हो गया। वैसे ही हम किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक के केस में ऐसा हो सकता है कि हम एट द मनी का एक कॉलम बना लें, फिर आउट ऑफ मनी 1% दूर, 2% दूर, और फिर 5 या 10% दूर का आउट ऑफ मनी। इन द मनी जो येलो शेड में आता है, एक पास वाला और एक दूर का, येलो शेड जो ऑप्शन चेन में आप देखते हैं। तो जब हम आपसे कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को मेंटेन कीजिए, हर दिन 5 से 10 मिनट निकालिए और ये रिकॉर्ड रख लीजिए, क्योंकि ये तैयारी है अगले 40 सालों के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑप्शन डे टू डे, वीक टू वीक अपना बिहेवियर बदलते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि लोग अगर नहीं समझते हैं इस बात को, तो इसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं। आपने 1 महीने के लिए मूवमेंट देखा, आपने कोई कॉम्बिनेशन बनाया, कॉल पुट का कॉम्बिनेशन खरीद के रखा, और मूवमेंट पॉजिटिव साइड में आया, बाजार एकदम भाग गया, निफ्टी भाग गई, सेक्टर भाग रहे थे ऊपर की तरफ, तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ और आपने देखा कि कॉल आपका 3 गुना हो गया। तो आपने जो पैसा लगा था 50,000, वो 70,000 दिखने लगा। अगले महीने आप मोटिवेटेड थे, आपने फिर से कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि आपको इस बात का डर नहीं कि ऊपर जाएगा तो भी ठीक है और नीचे गिर जाता है बाजार तो भी ठीक है। आपने पोजीशन बनाई, अगले महीने एक अच्छा करेक्शन आ गया, बाजार गिर गया बड़ी तेजी से, और आपने देखा कि 70,000 के 1,10,000 हो गए। जब 2 महीने तक आप कोई काम करते हो तो आपको अपने ऊपर एक भरोसा आ जाता है। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की यही है कि बहुत जल्दी होती है उसको कंक्लूड करने की, बहुत जल्दी होती है ये कहने की कि भाई मैं सब कुछ सीख गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, आप बोलो क्या करना है। तो तीसरे महीने 4 गुना पैसा लगा के आदमी अपना सारा एफडी तोड़ के ले आता है, पता नहीं किसी से पैसा मांग ले आता है, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा लेता है, 4 लाख रुपए का पोजीशन लगा के रख दिया। अब 2 महीने जब इतने बड़े मूवमेंट हो रहे थे, तो डेफिनेटली तीसरे महीने में मूवमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकता, रेंज बाउंड हो जाएगा बाजार। तो 4 लाख रुपए जब आपने लगाए और आपको डर ही नहीं था, क्योंकि मूवमेंट अगर होता तो कोई प्रीमियम डीके वैसा होने वाला था नहीं। लेकिन इस बार मूवमेंट मर गया दोनों तरफ से, ना तो ऊपर जा रहा है बाजार, ना नीचे जा रहा है। धीरे से आपको देखने को क्या आया, 4 लाख रुपए का दिख रहा है 3/20, 80,000 रुपए माइनस है, 80,000। फिर आपने थोड़ा और वेट किया तो आपने देखा अरे ये तो 260 हो गया। अब लॉस धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि आपके लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में इंसान हताश, निराश होकर इनएक्शन में चला जाता है। मतलब आप कोई एक्शन नहीं, कोई डिसीजन नहीं, देखते हैं, इंतजार करते हैं कोई चमत्कार के लिए, और उस वक्त तो आपको दिखता है कि समय है काफी, चलो 15 से 20 दिन बाकी है, खटाखट टाइम गुजरता है, और उसके बाद अगर मूवमेंट आ भी जाता है 5-7 दिनों के अंदर, तो आपको इस बात का धोखा होता है कि जो चीज 400 रुपए से गिरते गिरते 180 तक आ गई थी, अब मूवमेंट आया तो उसका टोटल 260 280 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। फिर आप वेट करते रहे, ऐसे करते करते आप एक्सपायरी तक पहुंचे और आपका टोटल प्रीमियम गल सकता है, 0 हो जाए, 4 लाख रुपया। बस यही ऑप्शन से हमेशा के लिए दूर जाने की कहानी बनती है। एक आध बार और जोर मार के आदमी 1-1.5 लाख उठा लाता है, लेकिन वो ये समझता नहीं कि मुझे अगर इस चीज से पार पाना है तो एक साथ मुझे अलग अलग समय, हफ्तों में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस का बिहेवियर देखना होगा। हमेशा आदमी यही बोल सकता है कि ऐसा होगा, मुझे थोड़ी पता था। तो पता करना आपका काम था ना, तो आप उसको पता कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट रखेंगे, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट, और इसके लिए आपको सुबह या शाम का 5 से 10 मिनट लगता है। लेकिन वहां भी हमने ये पाया कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेगुलरली वो टाइम निकाल के रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो। तो इसके लिए हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में बात करते हैं। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे रिसोर्सेज निकाल के आते हैं। तो एक हमारे ट्रेनी सीए हैं मिस्टर बंडी, तो उन्होंने ये खोजा कि भाई एक हिस्टोरिकल रिपोर्ट में हम जाके, और पहले मैंने महीने भर का बैठ के सारा रिकॉर्ड लिखा,
और वो रिकॉर्ड से मेरा एक बार के लिए पूरा कंपैरिजन एक साथ हो गया। तो रिकॉर्ड किस तरीके का होता है वो आगे हम आपको डेमो में बता देंगे एक वीडियो में। तो रिकॉर्ड में आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए, जैसे आपको 19100 का निफ्टी का कॉल आपने वहाँ पे चुन लिया, इंस्ट्रूमेंट को चुन लिया, स्टॉक निफ्टी ऑप्शन को, इंडेक्स ऑप्शन को चुन लिया, 9100 का निफ्टी का कॉल चुन लिया, फिर वो आपसे पूछते हैं पास्ट 90 डे, पास्ट 180 डे, पास्ट 30 डे और 24 मंथ्स तक, या फिर आप डेट चुन सकते हैं, इतने से इतने डेट तक इसकी प्राइस का ग्राफ क्या रहा। जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो चाहे तो 7-8 दिन का ये ऑप्शन का प्राइस का चार्ट देखेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो इंडेक्स के ऑप्शन का डिटेल तो अभी आपको आसानी से मिल रहा है। स्टॉक के ऑप्शन के लिए थोड़ा हमको खोजना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे डाटा मिलता है, कभी कभी डाटा नहीं मिल पाता। तो हिस्टोरिकल प्राइस आप सामने रख लीजिए और फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको लास्ट मंथ के हिसाब से एक बार प्राइस लिख के रिकॉर्ड कर दीजिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये एक साथ 2 या 3 घंटे किसी वीकेंड के ले सकता है, लेकिन एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो अगले हफ्ते से उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने में, कंटिन्यू करने में सिर्फ एक बात की दिक्कत होती है, वो यही है कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये हमारे काम आएगा। तो जब तक ये आपका डाउट क्लियर नहीं होता तब तक हमारी बहानेबाजी, प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहता है। जिस दिन आपको पता लग जाता है कि ये करने से मेरा फ़ायदा कई गुना बढ़ जाएगा, तो हम फिर वो पागलपन नहीं कर सकते कि 10 मिनट बचाने के लिए हम आगे अपने पूरे कैरियर में कंप्रोमाइज़ कर लें, हम आने वाले रोज के हज़ारों रुपयों का रास्ता बंद कर दें, बल्कि बाज़ार से बाहर जाने की नौबत भी आ जाए। तो ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। आगे डेमो में हम आपको ये ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए जो हिस्टोरिकल डाटा है वो किस फॉर्मेट में कैसा नज़र आता है वो आपको दिखा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।